थक और पांडे खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड गृह विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना आवेदन के 8 आईपीएस को केंद्र ने प्रतिनियुक्ति दी है। कई अफसर अलग अलग कारणों से नहीं जाना चाहते हैं केंद्र। उत्तराखंड गृह विभाग में 3 साल में एक ही गलती हुई, दूसरी बार अफसरों ने नहीं किया सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आवेदन। बिना आवेदन के केंद्र ने पोस्टिंग भेज दी है। तो जहां कई अफसर अलग अलग कारणों से केंद्र नहीं जाना चाहते हैं, तो वहीं अब 8 आईपीएस को केंद्र ने प्रतिनियुक्ति दे दी और बिना आवेदन के प्रतिनियुक्ति दी गई है। कई अफसर ऐसे जो कि अलग अलग कारणों से केंद्र में जाना नहीं चाहते हैं। यह जानकारी निकलकर सामने आई है। देहरादून से खबर। उत्तराखंड गृह विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह यह कि बिना आवेदन के 8 आईपीएस ऐसे हैं जिनको केंद्र ने प्रतिनियुक्ति दे दी है। तो वहीं बिना आवेदन के जहां केंद्र ने प्रतिनियुक्ति दी है और इसी को लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बिना आवेदन के केंद्र ने यह पोस्टिंग भेज दी है। हालांकि अलग अलग कारणों से लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रतिनियुक्ति आके है। आईपीएस को केंद्र ने यह प्रतिनियुक्ति भेजी है और अब इसीलिए तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के गृह विभाग की कार्यशैली पर यह सवाल है, जहां पर 8 आईपीएस को केंद्र के द्वारा यह प्रतिनियुक्ति दी गई है और कार्यशैली पर अब यह सवाल खड़ा हो रहा है। कई अफसर ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कारणों से केंद्र नहीं जाना चाहते हैं और उत्तराखंड के विभाग में 3 साल में एक गलती हुई, दूसरी बार अफसरों ने नहीं की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देखिए आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं जहां पर बिना आवेदन के 8 आईपीएस ऐसे जिनको केंद्र ने प्रतिनियुक्ति दी है। देखिए, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए एक विधिक प्रक्रिया होती है जो अपनाई जाती है और उसमें सबसे पहले किसी भी कैडर का कोई अधिकारी, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, पहले उसको आवेदन करना पड़ता है राज्य सरकार में। जिस कैडर में वो तैनात होता है वहां की राज्य सरकार एक एनओसी के साथ उसका प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र जब पोस्टिंग भेजती है फिर वापस तो तब राज्य सरकार उसको रिलीव करती है। तो इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है। राज्य की एनओसी, जिस संबंधित राज्य में वो तैनात है, और जो अधिकारी है वो इच्छुक होना चाहिए। अब अगर कोई अधिकारी इच्छुक नहीं था, यहाँ पर जो ये घटनाक्रम हुआ है ये उस तरह से हुआ है कि इन अधिकारियों से पूछा भी नहीं गया, इनको बताया भी नहीं गया, इन्होंने आवेदन भी नहीं किया, इनकी केंद्र से पोस्टिंग भी आ गई। तो 4-5 अधिकारी इनमें कल डीजीपी से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि वो अपने पारिवारिक कारणों से दिल्ली नहीं जा सकते या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकते और उनका नाम केंद्र में भेजते वक्त उनसे ना तो सहमति ली गई ना उनको इन्फॉर्म किया गया। और ऐसा ही 2021 दिसंबर में भी एक घटनाक्रम हुआ था। उस समय भी बिना बताए कई आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था। इसीलिए गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा बनाई गई है उसके तहत ये सारी चीजें क्यों नहीं की जाती। तो अब अधिकारी को पता ही नहीं और उसके केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर पोस्टिंग आ गई, वो रेडी भी नहीं है। वो बिल्कुल, देखिए आपके पास एक बात साफ है, प्रतिनियुक्ति को लेकर के एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, उसको नहीं अपनाया गया। आखिर वजह क्या है? क्या इसको लेकर के कुछ स्पष्टीकरण अब तक सामने आ सका है? देखिए, इसमें कुछ चीजें चल रही है कि शासन और पीएचक्यू के बीच कोई 3-4 महीने पहले कोई एक बातचीत हुई थी और उसी में प्रस्ताव बनकर चला गया। ये इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है और ये इंटरनल पॉलिटिक्स के अलावा जो इनकी कार्यप्रणाली है उसका भी हिस्सा हो सकता है। दरअसल ये जो भी कुछ चीजें हुई है, केंद्र में जो जाना चाहता है वो ही जा सकता है। बिल्कुल, यानी क्या खुलकर बातचीत नहीं हुई? ये कैसी बातचीत है कि जो आईपीएस है उनको खुद ही नहीं पता है और उन्होंने खुद ही आवेदन नहीं किया और प्रतिनियुक्ति हो जाती है? तमाम सवाल जरूर यहां पर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।